हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो हमारे साथी कोर्ट केस में गए हुए हैं या फिर रीमेडिकल के लिए अपील की गई है या फिर विद हेल्ड वाले हैं, दोस्तों 29 अक्टूबर को अभी रोज़गार मेले का आयोजन किया गया और उसमें जो है 81 बॉयज़ हैं और प्लस 15 जो गर्ल्स हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। वो किन किन को दिए गए हैं और क्या प्रोसीजर रहा है, दोस्तों इस पर मैं जो है ना इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो जैसे ही 29 अक्टूबर को उन्हें बुलाया गया और जो रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, क्योंकि अभी डीपीएसआई का एक बैच यानी कि लगभग 2-3 बैच थे, उनकी पीओपी हो चुकी है 29 तारीख को, और 29 तारीख को रोज़गार मेले का आयोजन किया गया। और अभी 122 बैच की भी जो है पीओपी होने वाली है और 123 बैच है, उसकी भी लगभग दिसंबर में उसकी जो है जनवरी तक पीओपी हो जाएगी। वो भी जो है ना बिल्कुल जो है फाइनल है। और उसी के साथ में जो नया बैच आने वाला है वो 125वां बैच है, जो कि ये 81 प्लस 15 यानी कि 96 को अपॉइंटमेंट जो लेटर मिले हैं। और इनकी आमद अब 18 नवंबर को होगी। 18 नवंबर को इन्हें जो बॉयज़ हैं वो आएंगे जो है ना जड़ौदा कला, और जो गर्ल्स हैं वो जाएंगे द्वारिका। उनकी आमद होने वाली है। ये कौन कौन है इस पर मैं दोस्तों, ये हैं विद हेल्ड वाले, जो एक मतलब 100 जो है ना 24 बैच कह लो या फिर 123 बैच कह लो, यानी कि 2024 वाले जो भर्ती हुई है उसके हैं विद हेल्ड वाले। प्लस कोर्ट केस वो हैं जो कि पुराने चल रहे हैं, चाहे 2018 का हो या फिर 2016 का हो या फिर 2020 का हो या 2000 अभी जो है ना 24 वाले तो है नहीं। अभी उनका कोई भी निर्णय नहीं आया, वो तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी। और शायद पक्ष में आ भी चुका है कुछ के फैसला कि रीमेडिकल होगा, चाहे वो बीपी वाले हो या आइस वाले हो या फिर नौकनी वाले हों, जो भी जिसने भी अपील करी है शायद उनके रीमेडिकल बहुत जल्द होंगे और उनका भी जो है ना जो भी उनका डिसीज़न होगा वो लिया जाएगा। और अभी जो है इनकी ज्वाइनिंग है, जो सीजी केस वाले हैं कुछ, और कुछ हमारे विद हेल्ड वाले हैं और कुछ कोर्ट केस वाले हैं, तो उन सब की ज्वाइनिंग होने वाली है। जो हमारे साथी अभी के हैं 2024 वाले, तो उनकी भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो कि आँखों वाले रीमेडिकल थे, उनका रीमेडिकल हुआ है और वो फिट भी करे गए हैं, तो शायद उनको इसमें चांस मिला है या नहीं जो है ना ये कंफर्म है नहीं। और यदि कोई है हमारा साथी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि हाँ उन्हें भी जो है ज्वाइनिंग लेटर मिला है। और बात करते हैं तो जो भी हमारे साथी हैं 2024 वाले, उनका भी जल्द कुछ ना कुछ होगा, या तो रीमेडिकल कराया जाएगा, जैसे बीपी वाला कोई पॉइंट नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, किसी को जो टैटू के ऊपर दे दिया गया है, तो टैटू छोटे थे लेकिन उनको दे दिया गया है। कोई जो है ना बोन मैरो था, और बीपी का बहुत माइनर पॉइंट होता है, लेकिन उनको फिर भी जो है ना जो है ना रीमेडिकल का चांस नहीं मिला। मिला भी था तो अनफिट कर दिया गया है, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है। और जो आँखों का था उनका रीमेडिकल हो चुका है, उनकी अपील जो है सुनी गई है। तो इसी अनुसार जो विद हेल्ड वाले हैं जो हमारे साथी हैं, उनका भी जल्द एक बैच आने वाला है। और जो रीमेडिकल वाले रहेंगे उनका भी अभी जो कोर्ट में जो है केस है वो हाई कोर्ट में है पड़ा हुआ अभी, तो जल्दी उनका भी कुछ ना कुछ जो है ना निर्णय आयोग लेगा। और क्योंकि बैच अब खाली होते जा रहे हैं, बैच की जैसे ही 123 वाले की पीओपी हो जाएगी तो जो है काफ़ी पोटा केबिन खाली हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो इन सब की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द जो है करा ली जाएगी। तो ये बहुत खुशी का विषय है दोस्तों, जो भी हमारे साथी रुके हुए हैं और वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी जो है तैयारी करते रहे, क्योंकि इस पर कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई सभी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितनी वैकेंसी है कोर्ट केस में सभी गए हुए हैं, तो वो सभी अपना अपना जो तैयारी भी करते रहे। किसी का यूपी पुलिस है तो उसकी भी जो है फिजिकल की अपनी तैयारी करते रहे, या फिर अदर एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी करते रहे, जैसे सीपीओ सीजीएल है, यदि उनका फिजिकल है तो वो उनकी भी जो है तैयारी करते रहे, उनमें भी रूटीन में जो है बने रहे और नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी जो है तैयारी करते रहे। तो यह खुशखबरी थी कि भाई 29 तारीख को आपका रोज़गार मेला लगा और उसमें 96 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। तो जल्द ही 2024 में जो भी हमारे साथी रुके हुए हैं उनकी भी प्रोसेस जल्द होगा, क्योंकि 123 बैच अब ख़त्म होने वाला है। और जो सीजी केस वाले हैं 120-22 जो है उनकी भी पीओपी होने वाली है दिसंबर में, तो वो जल्द ही पूरा बैच खाली हो जाएगा, तो जगह बन जाएगी और उनकी ट्रेनिंग की बजाय और नया बैच आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ना प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।